किसी भक्तजन ने महाराज जी से प्रश्न किया कि जीवन में भजन कितना जरूरी है। तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। आइए जानते हैं क्या कहा। आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। हर श्वास जरूरी है। पता नहीं किस श्वास में हमारी आखिरी जीवन धारा टूट जाए, तो आखिरी समय यदि भगवान का नाम होगा तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए जीवन की हर श्वास में भगवान नाम जरूरी है। कोई श्वास भी खाली न जाने पावे। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहे न कोई। जो हर श्वास भगवान का नाम जप करता है तो वो निश्चित भगवान को प्राप्त हो जाता है। कितना भजन करना चाहिए? जब तक श्वास रहे हर श्वास भजन करना चाहिए। ठीक है। श्री कुमार जी अमेरिका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देह भाव त्यागने के लिए विधि क्या है, और जिसने त्याग दिया है देह भाव उसका लक्षण क्या है? बाहरी लक्षण से नहीं समझ सकते। बाहरी लक्षण से बिल्कुल एक संसारी पुरुष जैसा ही उसका आचरण आपको दिखाई दे सकता है। जैसे महाराज जनक जी, राजा अधिराज पूरे सब, कैसे जानोगे कि परमहंस सुखदेव जी जैसे के गुरु हैं जनक जी, जिनकी राजा है रानियां हैं, और शिष्य बनने गए हैं सुखदेव जी, जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है। तो आपको लगेगा कि सुखदेव जी जैसे देह भाव रहित हो सकते हैं, जिनको वस्त्र का भी ज्ञान नहीं। लेकिन जो राजाधिराज बने हुए मुकुट पहने बैठे, तो वो शिष्य हुए और वो गुरु जी हुए। तो देह भाव रहित महापुरुष की पहचान किसी बाहरी लक्षण से नहीं हो सकती। जो स्थिति प्रज्ञ है वो देखकर पहचान लेगा उसकी स्थिति। नेत्रों से, वाणी से उसकी चेष्टा हो रही है पर वो कर नहीं रहा, वो अलग ही समझ में आता है। जब तक स्वयं स्थित प्रज्ञ नहीं होगा तब तक दूसरे की स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी दृष्टि पार्थिव मायाकृत है, तो हम जो कुछ देखेंगे मायाकृत देखेंगे। वो स्थिति नहीं होगी, वो बाहरी लीला होगी। कर्माण श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसासर्गादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगपति श्री राधिका प्रेयसा। बोले वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या न करे, वो विषय भोगे या त्याग दे, वो विषयी पुरुषों का संग करे या एकांत बैठा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देहाध्यास रहित ब्रह्म प्राप्त महात्मा है, अब वो मान लो विषय सेवन कर रहा है, कुछ खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको लगेगा कि ये तो महात्मा ही नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने देखा मछली बिक रही तो मछली लिए और खाने लगे। तो उनके 10 शिष्य साथ थे, 4 ने बिल्कुल नहीं खाया और 6 ने पा लिया। शंकराचार्य जी ने देखा, आगे गए तो गलाया जा रहा था कांच, खप्पर में भरा नारियल को गलता हुआ कांच पी गए। अब कोई नहीं पिया। उनसे कहा कि तुमने पिया क्यों नहीं, जिन्होंने मछली खाई थी। तो प्रभु कांच कैसे पी सकते हैं? तो बोले मछली कैसे पाली? बोले आपने पाया था। तो बोले हम कांच पी रहे, पियो ना। तो नहीं पी। ऐसे किया, जीवित मछली निकल आई, वो तो योगी थे और उनकी आंतों में फंस गए, बच गए। तो 4 से पूछा आपने क्यों नहीं खाया? बोले आज्ञा नहीं करी। हाँ ठीक है। महापुरुषों का बाहरी आचरण देखकर हम स्थिति नहीं लगा सकते कि कहाँ है। अब रही देहाभिमान को मिटाने की बात, वो होती है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। जब तक हम किसी संत का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम कोई भी साधना करें, हमारे हृदय में बना रहता है कि मैं के आगे कुछ लगा, जो लगा वही मायाकृत है और वो मुक्त नहीं होने देता। और जब गुरु कृपा से चलते हैं तो अगर खूब भजन बन रहा तो लगता है गुरुदेव की बड़ी कृपा है, बड़ी तपस्या, ब्रह्मचर्य, संयम आदि नियम तो अंदर आता है। ये तो सब गुरुदेव की कृपा से। तो अभिमान नष्ट होता चला जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम में, जो ब्रह्म में, जो परमात्मा में तन्मय है, ऐसे सदगुरुदेव का आश्रय लेकर यदि हम उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करें तो हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। और देहाभिमान नष्ट हुए महापुरुष की जो आंतरिक पहचान है वो है निर्माण, मान रहित होना, अमोहा, मोह रहित होना, किसी भी संग का उनके ऊपर रंग ना चढ़े। जैसे श्री सुखदेव जी की परीक्षा ली जनक जी ने, जब वो पूछने आए थे क्या मुझे जो अनुभव हुआ है वही सत्य ब्रह्म है। तो परीक्षा जो ही गेट में आए प्रधान द्वार पे, तो कहा
महाराज को सूचित कर दो कि श्री सुखदेव जी आए हैं, सेवकों को, अन्य लोगों ने। वो तो अद्भुत स्थिति, वृत्ति भगवदाकार श्री सुखदेव जी की। जनक जी ने कहा खड़े रहने दो ऐसे। 7 दिन 7 रात कोई वार्ता नहीं, कोई उत्तर नहीं, तो हरकत में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देहाभिमान अगर होगा कि भाई कुछ तो उत्तर दीजिए ना, हाँ ना मिलना, कुछ कोई उत्तर नहीं। वो ऐसे ही 7 दिन 7 रात्रि एक मुद्रा में खड़े रहे। बोले महलों में ले जाओ। वहां सब 9 युवतियां और आप नंग धड़ंग 16 वर्ष की अवस्था। 7 रात 7 दिन 9 युवतियां सेवा में रहे। बोले जैसे गेट के बाहर थे वैसे ही हैं, कोई उनके हृदय में कोई फर्क नहीं। अब आए उनका जो तुम्हें ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ है वो वास्तविक वही सत्य ब्रह्म है। बस इतने बात के गुरु हुए प्रमाण देने के लिए। तो यही प्रमाण कि मान और अपमान छू न जाए और संग दोष न छू जाए। चाहे जितना विषय भोग हो उसका अंदर हरकत नहीं होनी चाहिए, कोई चेष्टा की वृत्ति नहीं उदय होनी चाहिए। जित संग दोषा, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करने वाला, समस्त कामनाओं का त्यागी, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, द्वंद्वों से अतीत महापुरुष परम पद को प्राप्त है। जो देहाभिमान रहित भगवत प्राप्त है उसके ये लक्षण है कि वो मान रहित होगा, वो मोह रहित होगा, किसी भी संग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहेगा, हर कामनाओं का वो त्यागी होता है, सुख दुख में समान भाव, हर द्वंद्व में समान भाव, वो परम पद का अधिकारी है, वो परम पद को प्राप्त है। समझ पा रहे हैं? रविकांत तिवारी जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में बताया था कि अपने अनुभवों को किसी को नहीं बताना चाहिए, परंतु यदि मैंने आपको अपना गुरु माना है तो किस माध्यम से अपने अनुभव को साझा करूं ताकि नहीं तो हमें अनुभव बताने की जरूरत क्या है? क्या मैं सही दिशा में नहीं तो फिर आपको अभी अनुभव क्या हुआ है? अनुभव में संशय थोड़ी होता है। और गुरु ने जो मंत्र दिया, उपासना दी है, तो उनको पता नहीं है कि आपकी क्या स्थिति है। अगर गुरु सर्वज्ञ है तो गुरु सर्वज्ञ होता है, गुरु अल्पज्ञ थोड़ी होता है। तो मुझे उनकी बताने की जरूरत नहीं है और किसी से बताने से मतलब नहीं है। उसको अंदर ही रखो। नाम जप कर रहे हैं, गुरुदेव देख रहे हैं, हर समय जान रहे हैं। हमें ये मानना कि गुरुदेव एक मनुष्य है और मैं उनको जब बताऊंगा तब वो हमारी बात जानेंगे, तब तो गुरुदेव माना ही नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो परब्रह्म को क्या बताना? वो तो जान ही रहे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। तो हम अगर कहीं संशय युक्त हैं तो पूछ लेना चाहिए कि महाराज जी, जैसे कोई साधक ऐसे चल रहा है और उसको ऐसे से ऐसा हो तो उसको कैसे चलना चाहिए। तो अब बात अपनी रख दी और प्रश्न का उत्तर मिल गया। अपनी जो आनंदमय स्थिति है उसको किसी से बताने की जरूरत नहीं, वो गुप्त रखो। प्रभु जानते हैं उस बात को। मैं जब ऑफिस से जैसे आया, सरकारी नौकरी में हूँ, तो शाम के टाइम वाणी पाठ जब स्टार्ट किया मैं, तो प्रथम प्रकरण, दूसरी प्रकरण, तृतीय प्रकरण, चौथे प्रकरण तक आते आते कुछ अनुभूतियां स्वतः होने लगती है। तो वो और फिर ध्यान में जब जाते हैं तो आप सोचो 4 प्रकरण पढ़ के आपको अनुभूतियां होने लगती है, और जो गुरु जी ने जो उसको रसामृत बनाकर चाट डाला है उनको क्या अनुभूति होगी। तो उनकी अनुभूतियों में हम अपनी अनुभूतियां क्या साझा करें? उन्हीं की कृपा से आ रहे हैं। तो बस चुप, गुप्त, शांत। वो अहंकार जो होता है ना, उसको गुदगुदी होती है कि किसी से तो अपनी बात कहो कि मैं अनुभूति युक्त हूं। सब अनुभूतियों की अनुभूतियां हैं कि प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। किससे मैं श्रेष्ठ हूं, किससे मैं लघु हूं, वही समान भाव से परमात्मा व्याप्त है। यही अनुभव करना है। इसी अनुभूति का अनुभूति है। और जो इस अनुभूति में अनुभव प्राप्त कर लेता तो देहाभिमान गलित हो गया, क्योंकि सब में वही समाया हुआ है। यहाँ भी वहाँ भी वहाँ, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई अच्छा न कोई बुरा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी चोय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। अब इस स्थिति में फिर लीला का प्रादुर्भाव होता है। वो प्रिया प्रीतम को देख रहा है, वो प्रभु की मधुर मुस्कान देख रहा है, कैसे प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे हैं। वो अब ये बातें बताने की थोड़ी है। अनुभव परब्रह्म परमात्म तत्व सर्वत्र विराजमान है। लीला श्री श्यामा श्याम के रूप में वही इस मंच पे कर रहा है, हृदय रूपी मंच पे। अब शांत गंभीर उन्हीं का दिया हुआ है, तो उनको क्या बताए? वो तो जान ही रहे हैं। इष्ट और गुरु में अभेद है, इष्ट और गुरु में अभेद है। तो जब इष्ट लीला कर रहा है तो गुरु ही तो कर रहे हैं। तो सब कुछ उनको पता है, हमको बताने की जरूरत। प्रभु जानत सब विनय जनाए। प्रभु तो सब बिना जलाए जान रहे। तो इसलिए अपने अहंकार को कहीं हवा न मिलने पावे।
जो कहा गया कि अपने अनुभव ना बताए, अपने अनुभव जैसे अब आप परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गए, देहाभिमान गलित हो गया, अब आपका अनुसरण कर रहे हैं, तो आप अपने अनुभव बता सकते हैं कि एक समय था ऐसा ऐसा, तो ऐसा ऐसा हुआ, फिर हमने ये युक्ति लगाई, इस युक्ति से हमने काम पर विजय प्राप्त की, इस युक्ति से हमने क्रोध पर विजय प्राप्त की। वो दूसरों को सहारा देने के लिए कि आप इस युक्ति रूपी सहारे से मुक्ति को प्राप्त कर लो, ना कि वो अहंकार पोषण के लिए। रवि सिंह जी गाजियाबाद से। राधे श्याम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि गृहस्थ में परिवार की सेवा, ऑफिस जाना और इन सबके साथ नाम जप प्रयास ही पूजा है, और आप ये भी कहते हैं कि कभी संसारिक कभी भजन मार्ग, ये मन की दशाएं हैं, अध्यात्म नहीं है। महाराज जी, मन में ये प्रश्न आता है कि जब परिवार में रहेंगे तो सारी सांसारिक कार्य जैसे विवाह, महोत्सव, फंक्शन, तो इन सबको भगवान को समर्पित कर दे, तो हमने नहीं कहा पूरे। अगर सत्संग को आराम से एक एक शब्द सुनो तो संशय नहीं रहेगा। जो आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो धर्म युक्त होना चाहिए, और उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान को समर्पण किया हुआ हर कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है, पर उसमें जरूरी ये है पाप कर्म सम्मिलित नहीं होता है, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। तो गृहस्थी में भी धर्म पूर्वक चले, पाप कर्म ना करे। अगर शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ब्याह हो रहा तो भगवान की पूजा हो रही है। अब मांस परोसा जा रहा है, शराब परोसी जा रही, उद्दंडता हो रही, ये थोड़ी भगवान की पूजा होगी। ये तो राक्षसी भाव है, ये भगवान के अंतर्गत नहीं है। कहीं भी भगवान की पूजा में इनका प्रवेश नहीं, जिन वस्तुओं का वो वस्तुएं नहीं। अब आजकल कौन ब्याह को कैसे भगवान की पूजा माने? ये सब गंदी बातें परोसी जाती हैं। बड़े वीआईपी लोग वही माने जाएंगे जितने क्वालिटी का ये गंदा भोजन परोसा जाए। क्यों? इसे घास फूस कहते हैं लोग। सात्विक भोजन को घास फूस खवाया, वो वीआईपी चीज तो खाए नहीं, क्योंकि वीआईपी चीज खा के नरक जाना है। तो इसलिए हमें लगता है कि सही माने में पूजा तभी होगी जब शास्त्र पद्धति के अनुसार हर कार्य हो रहा हो। और ये आप करोगे तो आपको पुराने जमाने का लोग कहेंगे। अब देखो कितनी बढ़िया पद्धति थी हमारे समय में पीछे, जैसे ब्याह हुआ तो सब बारातियों के चरण धोए जाते, पट्टी में गाय के गोबर से लिपी हुई जगह में बढ़िया बैठाला जाता, और सब दोना पत्तल उससे परोसा जाता। और फिर भगवान की जय जयकार करके पाओ सब लोग, और फिर खीर ले लीजिए, हलवा ले लीजिए, पूड़ी ले लीजिए। ये अब क्या रह गया है? अब बस एक दूसरे से अधिक हम करें, यही रह गया है। वो अच्छा बस इसी को मान, उसने ऐसे अपना किया। हाँ, तो इससे क्या है क्या भगवान के प्रति जो दुनिया याद रखेगी कि दुनिया सम्राटों को नहीं याद रखी, तुम्हें कौन याद गुरुजी, अगर ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहाँ पे सब लोग इस तरीके का काम कर रहे हो, और अगर हम उनके बीच में बैठे हुए हैं, हाँ, तो इलायची खा के बैठो और उसी को चबाती रहो, कुछ खाओ पियोगे। अपने घर से इलायची मुंह में डाल के जाओ, जिससे वातावरण सुगंधित रहे, आपको सुगंध मिलती रहे इलायची की, और कुछ खाओ पियो। आपकी बात याद आई थी सत्संग की कि पागलों के बीच में हंसने में क्या जा रहा है। हाँ, पर लेकिन हम तो राधा राधा बोला। हाँ, लेकिन खाना नहीं है। जैसे अपवित्र भोजन खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ तो मुझे बाहर हर पार्टी में जाना पड़ता है, तो मैं नहीं खाता खुद, तो वहाँ सभी खाते हैं। तो ऐसे मेरे लिए ठीक है जाना वहाँ? हाँ बिल्कुल, चले जाने में कोई, क्योंकि देखो संसार के व्यवहार में आप सन्यासी तो हो नहीं कि नहीं जाना, आपको तो जाना पड़ेगा। लेकिन वही कह रहा हूँ कि इलायची खाकर मुंह को चबलाते हुए आपको बताना है। अगर कोई देख रहा है कि कुछ नहीं खा रहा है और आपसे पूछा आप नहीं खा रहे हो, आज पेट में दर्द है, अब आना तो जरूरी था, तो इसलिए आए हैं, अपनी बात कर देनी चाहिए कि हम दर्द में हैं, इस समय कैसे खाए, नहीं खा सकते। ऐसी जगह पे महाराज जी बहुत लोग अलग अलग रहते हैं। हाँ, कहते हैं बहुत पंडित बन रहे हो, बड़ी यही पंडित बनने आए, ऐसा भोजन नहीं करोगी, कब से ऐसा शुरू कर दिया तुमने, कब से साधु बनने लगे। अच्छा, नीच तो नहीं कहा, अच्छा ही कहा। पंडित कहा, साधु कहा। गुरुजी, तो ऐसे लगता है कि फिर हमारे गुरुदेव का भी तो अनादर कर रहे हैं, हम जिसको मान रहे हैं उन्हीं का अनादर हो रहा है। नहीं, सच्चा आदर हो रहा है। अगर हमें गालियां भी मिले और हम धर्म से चल रहे हैं तो हमारे गुरुदेव का आदर हो रहा है। ये बात समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई कहे कि तुम बहुत पंडित हो, बड़े भगत हो, तो आपको गर्व होना चाहिए ना। आपको बुरा लगता है? पंडिता समदर्शिला, भगवान पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, और भगवान का भक्त। कितनी बड़ी पदवी हमें दे दी,
बड़े भगत हैं देखो। तो आपको गर्व होना चाहिए, हाँ भगत तो हूं ही, भगवान का हूं। हमें दूसरों की चाल नहीं देखनी और दूसरों की बात नहीं माननी, हमें अपने भजन मार्ग में चलना है। ये सब बहुत निंदनीय है, बहुत निकृष्ट दुर्गति हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए समाज में जाना पड़ेगा। रिश्ते नाते हो सकते हैं, मान लो बेटी का ब्याह वहीं हो जहां ऐसे घर वाले हो। अब किसी के माथे में थोड़ी देखा लिखा है कि मांस खाता है, शराब पीता है। बहुत बढ़िया लड़का है, कमा खा रहा है, ब्याह कर दिया और फिर बाद में पता चला कि वो लोग ये सब खाते पीते हैं। तो अब जब रिश्ता हो गया तो जाना ही आना पड़ेगा, पर खाए ना, अपने धर्म से रहे तो सब बात ठीक हो जाती। बहुत कठिन है, कलिकाल में धर्म का निर्वाह करना बहुत कठिन है। कितनी ऐसी बाजार में चीजें आने लगी जिनमें अंडा मिले होते हैं, जिनमें मतलब अखाद्य पदार्थ मिले होते हैं। और जैसे वो केक में बना होता है, केक आता है बर्थडे में सब बनाते हैं, उसमें अंडा पड़ा होता है। हाँ, बहुत सी चीजें होती। हम तो बाजार की चीज मात्र से डरते हैं। जैसे कोई भी बाजार की चीज हो तो हमें सबसे, भले गलत नहीं है, लेकिन उसके विचार क्या थे बनाने के, बनाते समय उसके विचार क्या थे और उसकी पवित्रता क्या थी, कोई प्रमाण नहीं। घर में आटा लगा के रोटी बना रहे हो, राधा राधा रट रहे हो, वो बहुत जोर की बात है। अब ये सब इधर उधर के पदार्थ ना खाओ। देखो आजकल कैंसर हो रहा है, बहुत रोग बढ़ रहे हैं। पदार्थ सब अच्छे देखने में लगते हैं, लेकिन यदि वो सही पद्धति से नहीं बनाए गए, सही तेल से, सही पदार्थ, तो तुम्हारी आंतें हैं वो अंदर जाके नुकसान करेंगे। आजकल नकली पनीर चल गया, नकली खोवा चल गया, मतलब आपको लगेगा हम पौष्टिक पा रहे हैं और वो आंतों के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो बहुत से लोग देखो ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये सब कितनी बीमारियां हो रही हैं। इसका कारण भोजन है। और दूसरी बात है, अब व्यायाम कोई करना नहीं चाहता कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आधा घंटे शरीर को हम थोड़ा व्यायाम करें। और इतने मेहनत के काम होते थे वो सब बंद। अब घर में माताएं बहनें 4 बजे से चक्कियां पीसती थी हाथ से और भजन गाती थी। भजन गाते हुए आटा बैल जोतते हुए, मेहनत करते हुए उनके शरीर देखो कितने पुष्ट होते थे। अब आज का क्या है, हर चीज मशीन से, आटा भी लगाने की जरूरत नहीं। कम से कम आटा गूंथने में थोड़ा तो दिल नहीं फेल होगा और क्या करेगा। शरीर में कोई मेहनत वाले कार्य नहीं है। अरे रोटी भी बन के आने लगी, नहीं आटा करके उसमें डालो, रोटी इधर सेक के आ गई, बस खाओ। ये भगवान की कृपा कहो कि अभी खवाने वाला नहीं आया, नहीं तो वो भी आ जाएगा कि आप बैठे रहोगे। आलसी लोग आलसी होते चले जा रहे हैं, तो शरीर बीमार होते चले जा रहे हैं। रोज व्यायाम करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए। 15-20 मिनट तो करना चाहिए। बताओ इतने में व्यायाम कौन करता? रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ उठे। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, लेकिन रोज करें। दोपहर के समय नहीं, जो जिस समय जो टाइम है, तो थोड़ी देर हमें लगता है कि अगर आप 20 मिनट, केवल 20 मिनट दंड बैठक, आसन, कुछ भी ऐसा जिससे आपके पसीना आ जाना चाहिए। अब एक से पूछा कि आप व्यायाम करते हो? हाँ। क्या करते हो? तो वो बताए। हम कहा ऐसे तो दिन भर करते रहो, कोई फर्क नहीं। 10, 15, 20 मिनट, मतलब इतनी जोर से। देखो मोटरसाइकिल सुबह सुबह जब स्टार्ट की जाती है ना, तो बड़े जोर से उसको गियर में डाला जाता है। ऐसे तुम अपने को गियर में डालो, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक मारो, पसीना पसीना हो गए, आप स्वस्थ रहोगे। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दिल की बीमारियां, ये छू नहीं जाएंगी। ये बस अधिक चिकनाहट वाली बाजार की चीजें मत खाओ। अपने घर का अगर शुद्ध घी है तो ठीक है, नहीं सरसों पिरवा लो, सरसों पिरवा कर शुद्ध तेल की खा लो, लेकिन बाजार की चीजें मत खाओ। इससे स्वास्थ्य की हानि होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, भजन में मन नहीं लगता है। भगवान पकड़ लो, कहा पकड़ लिया। हम सब जिसकी नौका में बैठे बहुत प्रवीण केवट है। आपने पकड़वा लिया, बस इसकी ताकत दो मुझे। प्रपंच बहुत उठापटक करता है भजन के बाद, इतनी उठापटक कि 1 सेकंड में हो जाए, पर आपका नाम लेते थे सब आनंद हो जाता है। बस माता जानकी को राधा जी के रूप में देखता हूँ, आनंद तो बहुत है प्रभु। बस प्रपंच से आनंद में पर नहीं होता। पर इसलिए हो गया, अभी थोड़ी
वासना है ना। सब छोड़ो, व्यास दास सब प्रगट बखानत, डारि भार पे भार परम धन राधा नाम। जब हम अर्पित हो गए हैं, जब ये मकान हम किसी को नामे कर देंगे तो इसकी छिपकली भी उसके नामे हो जाएगी, इसका जाला भी उसके नाम हो जाएगा, सब कुछ। तो इस शरीर की वासनाएं भी उनके नाम हो गई। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, अब तो अपने को बेपरवाह हो जाना है। अगर परवाह रखते हैं तो शरणागति में कलंक है, अगर अपनी चिंता रखते हैं तो अभी दिया नहीं है, और दिया नहीं तो फिर हम दास कैसे? दास के पास तो स्वामी के सिवा कुछ नहीं है, जो कुछ है स्वामी का है। अगर आप मुझे क्रोधी नीच दिखवाना चाहते हो तो मैं उसी में, अगर आप मुझे विजेता दिखाना चाहते हो तो आपका दास हूं, आप देख लीजिए। ये भाव अंतर में दृढ़ हो जाए, ऐसे आशीर्वाद। इसीलिए ताल ठोक के दहाड़ते रहो, दहाड़ता था। चिंता थोड़ी कर लिए। अब ये मकान दास का नहीं है, स्वामी का है जी। अगर ये गुंडे आकर अधिकार करते हैं तो आप देख लो। बहुत बड़े गुंडे हैं, साधारण गुंडे नहीं है प्रभु। तो मालिक भी साधारण नहीं है। हमने जिसके नाम हमारे बस के तो थे नहीं, तो हमने बड़े बलवान के नाम कर दिया मकान। तन वांग मनोभीर सोहम तो युवाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, हे नाथ, गुरुदेव को साक्षी करके आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब ये आपके लड़का बच्चा है काम क्रोध नहीं है। श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र का नाम जो प्रद्युम्न है वो कौन है? काम को। हमें तो कोई परवाह नहीं, अगर माथे पे लिखवा दो कामी तो भी हम आपकी जय बोलेंगे, और आप लिखवा दो त्यागी तो भी हम जय बोलेंगे। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा जीवन कैसा है। अब इतना समर्पण हो जाएगा, वो तो है, केवल स्वीकृति कर ली है। प्रभु माया इतनी कोई है ही नहीं, माया ही नहीं है। माँ माने नहीं, या माने जो जो है ही नहीं उसको क्यों माने? ना सो तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। हम मस्ती में रहते हैं, क्यों? क्योंकि आप हमारी दृष्टि में हैं। अगर हमारी दृष्टि में कोई और हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं रहता, चाहे जैसी परिस्थिति हो। वो आपके द्वारा पास होके आई इसलिए हम उसका आदर करते हैं, हमारे पास कोई प्रश्न नहीं। तो उसी में रह के जैसी परिस्थिति, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हिरण्याकश्यप से भागे नहीं प्रहलाद जी, वहीं रहे। भगवान ने हिरण्याकश्यप को स्वयं हटाया। जी का परम आशीर्वाद था उनके पीछे। आप मेरे पीछे हो जाइए। पीछे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे आपके। आगे आगे रास्ता साफ करते चलेंगे, पीछे हम रहेंगे तो आगे आपको रास्ता साफ करने में बड़ी मेहनत पड़ेगी। आप वृद्ध हो, आप पीछे आइए, आगे हम चलते हैं। जैसे अब हमारे ऊपर पाप, पुण्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब फूल हैं। आप चाहे जैसे डालो फूल मार्ग में, हम उनको फूल मान के ही चले। अगर प्रभु के द्वारा भेजा हुआ काम है तो उसका स्वागत करते हैं, प्रभु के द्वारा भेजा हुआ क्रोध है तो उसका स्वागत करते हैं। और मुझे पक्का पता है कि मैं बिका हुआ दास हूं, तो मेरे पास और किसी के द्वारा आ नहीं सकता भेजा हुआ, क्योंकि और कोई है नहीं, आपके सिवा कोई है नहीं। तो इसीलिए हम चौड़ी छाती करके चलते। माया मेरे स्वामी की, आ जाओ, मेरे स्वामी की है ना, तो बस मुझे पता है स्वामी के इशारे पे नाचने वाली माया दास का कभी नाश नहीं कर सकती। अगर दासत्व तो नहीं है तो बात फिर संशय में है। अगर दास है तो आ जाओ भाई, तुम भी स्वामी की हो, हम भी स्वामी के। ममई वांसो मम माया है, आओ खेलते। ये अनुभव होता है प्रभु जब आर्त पुकार होती है। जिस समय कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, ऐसी स्थिति निर्माण हो जाए, हृदय से पुकार हुई कि ये सहयोग तो मिलता है प्रभु, बिल्कुल मिलता। अब हर समय तो अपने लोग आरते ही हैं, कुछ है ही नहीं। सुलेरी बैले निर्बल के बलराम पले, कोई और है ही नहीं, तो आरता ही है। देखो हम क्या है, जब प्रभु से थोड़ा दूरी करके बात करते हैं तो बात में अंतराय आ जाता है। अगर हम प्रभु में बात करें, प्रभु में बैठ के, तो कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज अभी, बस हो ही राम को। अरे हम किनके हैं? प्रभु के हैं। पर प्रभु पर तुम लगा देते हो तो उड़ना पड़ेगा फिर। पर आनंद है, पर सब कुछ है, पर तो पर लग जाने पे भी बात उड़ जाएगी। पर नहीं लग रहा है, नहीं अब पर नहीं लग रहा है, अब तो है। क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी शरणागति में कुछ न कुछ समर्पण में कमी होती है,
तभी ये पर लगता है, नहीं तो हम आपको बताएं, लड़ जाते हैं हम अपने प्रभु से, लड़ जाते हैं। इतनी हिम्मत तो दे दो दयालु। हिम्मत क्या, छोटे बच्चे की हिम्मत है अपने बाप की दाढ़ी पकड़ के नोचने की? वो बलवान नहीं है, वो संबंध से नोच रहा है। अपने बाप की तोंद पे चढ़ के छोटा बच्चा उसकी दाढ़ी नोच रहा, अपनी भाषा से समझाना चाहता है कि मेरी बात को समझो। वो हंसता है, दुलार करता है। ऐसे ही हम अपने प्रभु से लड़ भी जाते हैं कि आपका दासत्व तो होकर सब लोग महेश्वर आप हो, हाउ कहावत सब कोई कहता है, और हम भी गर्व से कहते हैं आपके हैं। अब ये काम करो तो लोग पीट रहे हैं यार, मतलब थोड़ी तो हम पीट नहीं है, तो जो आपसे विमुख है लड़ रहे हैं उनको पीटो यार। हम तो वैसे ही खोपड़ी रखे हैं आपके सामने। कभी कभी लड़ जाते हैं, जब किसी भक्तों पर कोई बात आती है तब कहते हैं आप अपने शरणागतों पर क्यों थोड़ी तो चैन से जी ले दो शरणागतों को। अगर आप बेचते रहोगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कहोगे परीक्षा है तो हमसे पहले लिखा लो हम फेल हैं, हम पास होने वाले नहीं। अचंबा ये होता है कि सब कुछ होते हुए उम्र इतनी, सब शैथिल्य हो गया शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, फिर भी हाँ मन का खेल है, मन का उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, तन से मन का कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो मरणासन स्थिति तक भी अपनी चाल चलाता रहेगा। यदि उसको हम भगवान के चरणों में समर्पित कर पाए तो मौज ही मौज है। आज से छोड़ दो। हम कहते हैं जिसकी नाव डूब रही हो तो पतवार से खेना मत, पतवार फेंक देना और ऐसे हो जाना। पर हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास। हाँ, बिना हिम्मत के पतवार नहीं छोड़ी जाएगी, और पतवार फेंक दिया तो जल ही सूख जाएगा। भंवर रहने की बात जाने दो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माई। शरणागति, शरणागति बहुत बड़ा योग है। शरणागति योग, बस मस्त हो जाओ आज से, अभी से मान लो कि जैसे चंचल अचंचल, जैसे भी पवित्र अपवित्र, जैसे भी हम हैं, हे नाथ अब आपके हैं। और आज से हमारा अपने लिए कोई प्रश्न नहीं रहेगा। प्रश्न होगा तो आपकी लीला चरित्र के लिए होगा, अपने लिए नहीं होगा। हमारी जिम्मेवारी आपकी, और आपका चिंतन ये हम आपके बल से करेंगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दो इसमें हो गए। स्वामी का डिपार्टमेंट योगक्षेमं वहाम्यहम्, और सेवक का डिपार्टमेंट अनन्यस चिंतयन्तो माम। अपना अपना काम पकड़ लो। हमारा काम है चिंतन करना, तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप देख लो, अगर आप छोड़ दो तो आपकी बात है। और उनका स्वभाव आज तक पाया नहीं गया कि एक बार जिसे पकड़ा उसे कभी छोड़ा नहीं। विमुख भये, हम लोग तो शरण में है। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितए तब वैसे। जैसे हम भगवान की शरण में और भटक कर माया में चले गए, भोगों में लग गए, फिर याद आई कि हम तो भगवान की शरण में, फिर भगवान की तरफ मुड़े। तो विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चिते तब वैसे। जब देखा तो वैसे ही दुलार करते मिले। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राहति न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सवार। ऐसे तो करुणावर। हम अपनी तरफ सोचे तो जलते रहेंगे, और उनकी तरफ सोचे तो आनंदित रहेंगे। तो हम आनंदित होने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, जलने के लिए नहीं सोचेंगे हम अपनी तरफ। आज से हम अपनी तरफ नहीं सोचेंगे। हम बुरे हैं अच्छे हैं ये तुम जानो, ये तुम्हारी गोदाम का माल है ना। अच्छा बुरा ये तुम जानो। आज से हम अपने जीवन की धारा संतों के बीच में हे हरि आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बस खत्म। अब यही बात में रहो कि हम तो शरणागत हैं, हम तो शरणागत हैं प्रभु, हम तो आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो आए हुए प्रारब्ध को सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है और हर क्षण ये अनुभव करता रहता है भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। शरीर मन वाणी से भगवान की शरणागति का चिंतन करता है, वो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का सरकारी अधिकार हो जाता है, स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो हमको क्या जाता है, और कृपा है। हम जिस कृपा के लायक नहीं वो कृपा है। ये ब्रजभूमि श्री कृष्ण का मूर्तिमान शरीर है, सच्चिदानंद में। श्री कृष्ण तो सच्चिदानंद में ब्रजभूमि,
और हमें ब्रजभूमि में वृंदावन में वास मिला, ये हमारी योग्यता कहाँ है? ये हमारी कोई क्षमता थी कि हम यहाँ वास कर सकते? तो उनकी कृपा से हमको जो कुछ मिल रहा है उसके हम अधिकारी नहीं है। हम अपनी तरफ अब क्यों देखें? हम तो श्री जी की तरफ देखते हैं कि देखो महारानी जी आप देख लो, अब ये हाथ आपका, ये जबान आपकी, नेत्र आपके, जीवन आपका, पूरा आपका, अब आप देख लेना। इससे जो हो, अगर अहम भी उठे तो आप कहा है, आप देख लेना। वो ऐसा कुछ ना करा बैठे जिसमें आप, और अगर हमसे कहोगे गलती पड़ी तो हम कहेंगे गलती पड़ी, मानेंगे हम, क्योंकि आप मनवाना चाहते हो तो हम मानेंगे, लेकिन देखना आप ये शरणागति है असली में। मर्जी ऐसे भक्त की तो कोई भेद ही नहीं रह गया। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, ऐसे भक्त और भगवान में अभेद स्थिति होती है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, क्योंकि अगर वो बोल ही नहीं रहा तो फिर प्रभु की वाणी है, अगर वो चल ही नहीं रहा तो प्रभु ही चल रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहा है तो प्रभु ही कर रहा है। वही बिल्कुल अक्षरशः ऐसा ही है कि सत्पुरुष मिल जाए तो एक आशा हो जाती है कि जितना मिल जाए उतना बटोर लो झोली में। बचपन से किसी एक को भी हमने मित्र नहीं बनाया, तो शत्रु की तो बात ही क्या, इन्हीं को पकड़ा है। घर से जब निकले थे तो पहले कदम में प्रश्न हुआ, कौन है तुम्हारा साथी, किसके साथ जाओगे बाबा जी बनने? वो भगवान। फिर दूसरा कदम जो ही बढ़ा है, तो यहाँ तो अम्मा भोजन दे देती, वहां भोजन कौन देगा? बच्चे ही थे। भगवान, जैसे भगवान रखेंगे, जैसे चलाएंगे, आज तक वही चलाते चले आ रहे, वही हमारे मित्र हैं। एक भी पूरे जीवन यात्रा में एक भी ऐसा दोस्त नहीं बनाया। सब गुरु हैं, सब इष्ट हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं, अपना कोई नहीं। और पराया बचने नहीं दिया, अपना कोई है नहीं और पराया रहने दिया नहीं। अब बीच की जो जगह है वहां हम बैठे हुए हैं। अपना कोई है नहीं, पराया कोई बचा नहीं, ऐसे भगवान ने चलाया। बिल्कुल ऐसे हम रहते हैं जैसे, अब कैसे बताएं, नए लड़के का ब्याह हो रहा हो, उसके मनोनीत दुल्हन मिल रही हो तो कैसा फूला फूला घूमेगा, ऐसे हम फूले फूले रहते। खूब आनंद, परमानंद, नाम भी प्रेमानंद, मस्त के रहते। हाँ प्रभु मस्त शब्द भी प्रियो आदिनी। बहुत कृपा है। आपने इतना प्रेम बांट दिया महाराज जी, सबके हृदय में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। आपको देखकर ही मस्ती आ जाती है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको आपके प्यार ने मनुष्य बना दिया। रहते हैं जलवे आपके, आंखों में हर घड़ी मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। बिल्कुल। और नशा कब ना उतरे महाराज जी? ये नशा एक बार चढ़ा तो उतरता ही नहीं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ, ये उतरता ही नहीं। ये एक बार चढ़ जाए, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये कम छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सो। ये नशा तो बढ़ता रहता है, उतरता नहीं है। प्रतिक्षण वर्धमानम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी सुबह को उतर जाएगी, उनसे नजरें मिला करके एक घूंट पी, जिंदगी फिर नशे में गुजर जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बिल्कुल, दोबारा पीने की जरूरत नहीं। संसार के नशे तो फीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये नशा मिल जाए महाराज, जिंदगी पर उतरता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी इसके बाद तो प्रश्न करने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ तो विश्राम कर दो। संतों की वाणी के बाद फिर तो क्या आनंद आनंद है। देखो, सबसे प्रार्थना है, होली का उत्सव चल रहा है, कोई शराब न पीना, कोई मांस मत खाना, कोई बहन बेटियों को मत छेड़ना, नाम जप करना, अच्छे अच्छे भोग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाओ पाओ, और अपने पूज्य जनों के चरणों में गुलाल अर्पित करके उनके पैर छो, उनका आशीर्वाद लो। होली मंगल उत्सव है, ये राक्षसी वृत्ति मत धारण करना। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, आप अपनी होली को महोत्सव बनाइए, विषाद युक्त नहीं। यदि आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, तो आप ऐसे आचरण करें जिससे आपकी दुर्गति होगी। आपको विषाद, उद्विग्नता, चिंता, भय, शोक, इसमें निमग्न होना पड़ेगा। इसलिए आनंद में उत्सव रहे, आनंद में जीवन रहे, तो हमको बहुत आचरण पवित्र रखने होंगे। जी नाम नारायण रिकी सत्संग परिवार की संस्थापिका है। नारायण रिकी का जन्म, जो हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उससे हम कैसे अपने हीलिंग करें, सकारात्मक रहें, उस पर उनके रहते उद्घोष तो पूरे भारत में भी और विश्व में भी कैसे हम सकारात्मक रहें। भी आशीर्वाद दीजिए हम सबको कि सारी विश्व में ये सकारात्मकता, सतयुग का पुनरागमन करे, वो हमारा शंखनाद है।
उद्देश्य है कि हर व्यक्ति विचार वाणी व्यवहार से सकारात्मक हो। बहुत सुंदर। किसी भी तरह जीव जो भूला हुआ है वो सत मार्ग में आ जाए, वो अपने अंशी प्रभु को पहचाने। तो नहीं तो इस भूल भुलैया के निपटाने के लिए तो मानुष जीवन मिला, और हम और भूल भुलैया में भटकते चले जाएं तो फिर 83,99,999 योनियों में किसी एक को भी चांस नहीं है कि अपनी भूल सुधार सके, वो केवल मनुष्य शरीर में है। अब ऐसे भूले लोगों को जैसे आप लोग कृपा करके उनको जगा रहे हैं, ये भगवत पार्षद तो है, हम लोग भगवत पार्षद हैं। अपने स्वामी का संदेश आपके कानों तक पहुंचाकर आपके हृदय में जागृति करके स्वामी के आनंद में आपको डुबोना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए ना। इस प्रकार महाराज जी की हर एक बात में बहुत गहराई है, हर बात को जीवन में अपनाना चाहिए। इनकी जो भी बात है सारी जीवन में अपनाने योग्य है। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।